मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए चलते हैं एक सच्चे वाक़ये की तरफ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो दिन में खिलाफत के काम अंजाम दिया करते थे और रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी असना में आप दिन में खिलाफत के कामों से फारिग होकर किसी दूसरे काम में मशगूल थे। इतने में एक आया और आने के बाद में कहा कि उमर, फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे बदला दिलवा दीजिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में एक दुर्रा था। आपने वो दुर्रा उसके मारा और मारने के बाद में इरशाद फरमाया, जब मैं खिलाफत के कामों में मशगूल होता हूँ उस वक्त मेरे पास कोई नहीं आता है, और जब मैं खिलाफत के काम से फारिग होकर के दूसरे काम काज में मशगूल हो जाता हूँ तो उस वक्त मेरे पास आते और कहते हो कि मुझे बदला दिलवा दीजिए। लिहाजा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार से वो शख्स मायूस होकर के चला जाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में बात आई, ये तो मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बार बार ये सोच रहे थे, काश हम भी किसी पर जुल्म करके बार बार अपने जहन में सोचें, ये मैंने गलत किया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि जा, ये जो फला के पास से गया है इसको बुला करके ला। वो गया और जाने के बाद में उसको बुला करके ले आया। आपने फरमाया कि बता तेरा क्या मामला है। कहा कि मुझ पर फला ने जुल्म किया है। आपने अपना दुर्रा लिया और उसके हाथ में दिया और कहा, ले, उमर ने जो तेरे जिस्म पर दुर्रा मारा है उसका बदला ले ले। कहा कि नहीं उमर, मैं आपसे बदला नहीं ले सकता, आप तो बादशाह वक्त है, आप तो खलीफा है, आप तो मुसनद रसूल पर बैठने वाले हैं, मैं आपसे बदला कैसे ले लूं। हजरत उमर ने फरमाया, आज बदला नहीं लेगा तो फिर क़यामत में बदला तेरा कौन देगा। उमर में इतनी ताकत नहीं है कि वहां तेरे दुर्रे को बर्दाश्त कर सके। आज उसका बदला ले, एक के बजाय 100 मार ले, मगर आज उसका बदला ले ले। उसने कहा कि नहीं उमर, मैंने दुनिया और आखिरत में आपको माफ किया है। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये आप देखें, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह वक्त है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका फिर फैसला फरमाया और फैसला फरमाने के बाद में आप अपने घर में आए और आने के बाद आपने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अपने आप को मुखातब करके आपने मलामत करना शुरू कर दिया। ए उमर, तू कमतर था, कमीना था, अल्लाह ने तुझे ऊंचा किया है। ए उमर, तू गुमराह था, बददीन था, अल्लाह ने तुझे दीन अता फरमाया। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे दीन देकर के इज्जत अता फरमाई है। तू रुस्वाए जमाना था, अल्लाह ने तुझे बादशाहत अता फरमाई है। तू शराबी था, अल्लाह ने तुझे तकवा अता फरमाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने आप को मलामत करते रहे। एक टाइम गुजर गया, सुबह का वक्त जब हुआ तो आपने फजर की नमाज अदा की। अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह वालों को अगर इख्तिदार भी मिल जाता है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे मुआशरे में देखो, अगर किसी को इख्तिदार हासिल हो जाए तो गरीबों और मजलूमों के खून को चूस कर वो महल की तामीर करता है, महल की बुनियादें रखता है, ऊंची इमारतें बनाता है और जुल्म करके खुश होता है, गरीबों फकीरों को दबा करके खुश होता है। खबरदार, कान खोल करके सुन ले अमीर और कान खोल करके सुन ले जालिम। अगर किसी गरीब पर आपने जुल्म किया है, अगर किसी फकीर पर आपने जुल्म किया है, किसी यतीम को आपने धुतकारा है, अल्लाह पर क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब बहुत सख्त होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे, रब की बारगाह में खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बुलाएगा, बता तूने इसके जुल्म को क्यों सहा था। फिर वो अर्ज करेगा, मौला मैं गरीब था, मैं फकीर था, मैं मिस्कीन था, मैं बेसहारा था, ये सहारे वाला था, ये जालिम था, ये बादशाह
کا بڑا خاص تھا، اس کے پاس مال و دولت تھی، یہ اپنے آپ کو بڑا شمار کرتا تھا اور ہمیں بلا کر کے ظلم کیا کرتا تھا۔ مولا اب اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ جیسا اس نے کیا تھا ویسا لینا چاہتا ہے یا اس کا بدل لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ کہے گا مولا بدل چاہتا ہوں۔ بتاؤ نامہ اعمال میں چند نیکیاں ہوں اور بدل میں چلی گئیں تو پھر جہنم کو جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر ظلم نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور برے کاموں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کے سچے مخلص بندے بن